गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज बहुत सारी बातें लेकर आई हूँ। कुछ कोट्स पढ़ूंगी, उसके बाद बात करूंगी। आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। उनका साइकोलॉजिकल रूप से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, उससे आज का युवा वर्ग किस तरफ जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कोट्स लाती हूँ उसके बारे में बात करते हैं। When you start loving yourself, life starts loving you. When you put yourself first, life will put you first. Make sure you are the pilot in your life, not the passenger. Secondly, you can't skip chapters in life. You have to go through every moment, meet every person, and live every experience. You won't love all of it. Some parts will hurt, and some will make you want to stop, but there will also be moments you never want to end, no matter what you have to keep moving forward. किस तरह का टॉपिक है, ये क्या कोट्स हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, अपने को प्यार करते हैं, तो लाइफ भी आपको प्यार करने लगती है, जीवन भी आपको प्यार करने लगता है। हमें अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पर अगर रखना पड़ता है, ख़ासतौर पे लेडीज़ को। अगर आप घर की हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, आप फैमिली की बैकबोन है, तो आपको अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पर खुद को रखना पड़ेगा। अपना खाना, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ पे आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। You are the pilot in your life. You are the pilot in your own home. You are the pilot in your own life. नॉट द पैसेंजर। आप अपने जीवन की खुद से एक चालक हैं। आप ही जैसा सोचेंगे, जैसे चलाएंगी, वैसे आपका घर चलेगा, वैसे सोच चलेगी, वैसे आपका हस्बैंड, आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग। अगर घर कुछ सही तरह से चल रहा है तो वो लोग भी आगे चल के अच्छा करेंगे। ये तो एक सच है ही। और आप कोई भी यू कांट स्किप चैप्टर्स इन लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू एवरी मोमेंट। आप ये नहीं है इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। जैसे हमेशा कहती हूँ कि हमेशा दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता है, तो लाइफ ऐसे ही चलती है। और हर बंदे से मीट एवरी पर्सन एंड लिव एवरी टाइम एवरी एक्सपीरियंस, वोंट लव ऑल ऑफ इट। हम हर किसी से तो प्यार नहीं कर सकते, हर किसी को तो लाइफ में नहीं ला सकते, हर किसी की बातें हमें पसंद नहीं आ सकती, है ना। तो हमें लाइफ में एक्सपीरियंस देना पड़ता है। कुछ देखते हैं, कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ चीज़ों से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, आगे लाइफ में हमेशा ग्रो करते हैं, आगे कुछ चलते रहते हैं। और ये है कि मैं आज ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि कुछ 2-4 दिन से जो मैं देख रही हूँ चारों तरफ से, उन चीज़ों ने थोड़ा सा मेरे दिमाग पर असर डाला है। 2 लोगों के बारे में बात करूँगी। एक है IIT बाबा, जिन्हें बोलते हैं IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, अभय सिंह, मे बी एरोस्पेस इंजीनियर IIT बॉम्बे से, और ममता कुलकर्णी फॉर्मर एक्ट्रेस। उनके बारे में बात करेंगे। करण अर्जुन पिक्चर में सब लोगों ने देखा है। और एक बात इनके बाद में करूँगी कि एस्केपिंग, लाइफ में एस्केपिंग किसे कहेंगे। क्यों एक IIT का ग्रेजुएट लड़का बॉम्बे का अचानक से किसी पत्रकार को मिलता है, और जब वो उसके बारे में पूछते हैं क्या आप पढ़े लिखे हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं IIT बॉम्बे से। उसने पूछा उसको, तो उसने बताया, वो अपने आप को बताना भी नहीं चाह रहा था, तो उसने कहा मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ। अब किस में? स्पेस इंजीनियरिंग में। हम और आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। IIT बॉम्बे, यू ऑल नो कि देयर आर 7 IITs इन आर इंडिया। IIT बॉम्बे जो हैं वो भी कभी फर्स्ट कभी सेकंड उसमें उनका नाम आता है। वहाँ पे एडमिशन के लिए पूरे बहुत ज़्यादा मेहनत है। टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द इंडिया है IIT में एडमिशन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है। वहाँ से वो बच्चा, हरियाणा का लड़का, वहाँ से वो 2003 में शायद, या उसमें वो IIT बॉम्बे में जाता है, एडमिशन लेता है। तो उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद कैसे उसकी ज़िंदगी बदलती है कि आज वो कुंभ में किसी पत्रकार को मिलता है, और वो वहाँ पे IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अब तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कभी उनके नाखूनों के बारे में बात होती है, कभी उनके दाढ़ी बनी हुई है उसकी बात, कभी दाढ़ी नहीं बना रखी उसकी बात, कभी वो हंसने लगते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा विद्वान दिखते हैं। जो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट देखती हूँ, जब उनकी बातें सुनती हूँ, 3-4 इंटरव्यू देखे, जो उसमें मुझे मेन एक छोटा बच्चा नज़र आया जो कि कहीं अपने बहुत ज़्यादा पास के लोगों के साथ, जब वो IIT एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, घर का जो भी माहौल रहा होगा, एडमिशन लिए होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने दिल चाहता है पिक्चर से भी थोड़ी प्रेरणा लेके वो फोटोग्राफी में गए, फोटोग्राफी भी उन्होंने की, लेकिन फोटोग्राफी करते करते वो एक अध्यात्म शिव की तरफ को चल पड़े, और उन्हें उसमें ही शांति नज़र आने लगी। और उसके बाद देखिए, भगवान को पाना, भगवान में जाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना पढ़ लिख कर वो
इतने ज़्यादा वो नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हैं, वो सब हिस्ट्री को जानते हैं हमारे देश की, वो फिलॉसफी को जानते हैं। इंग्लिश तो जो है सो है, इंजीनियरिंग के एरोस्पेस स्पेस इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो सोचिए कि हाउ लर्न दैट पर्सन इज एरोस्पेस इंजीनियर ही इज़, बट वाई इज इन दिस बाबा, और वो उसमें क्यों है, अध्यात्म में क्यों चले गए? क्योंकि जो उनकी चारों तरफ का जो माहौल था, जो चारों तरफ उनके लेडीज़ थी, फर्स्ट उन्होंने ही वॉज सीइंग हिज मदर, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा था। तो जो माँ और पिता, जैसे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो लेकिन क्या होता है कि उन लड़ाइयों का बच्चों पर असर पड़ता है। मैं आज अपनी छोटी बहनों को, अपने से जो मुझसे छोटी हैं लेडीज़, छोटे बच्चे हैं, मैं उनको एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब हम घर में झगड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, या घर में हमारे कुछ भी परेशानी होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो उसमें जो खासतौर पे बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ को बोला जाता है कि बॉयज़ जो हैं उनको कहा जाता है आप लड़के हो क्यों रो रहे हो, तो लड़के ना अपने इमोशंस बता नहीं पाते हैं। तो जब वो नहीं बता पाते हैं, अंदर ही अंदर वो अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा है, जैसे ज़्यादा झगड़ा देखा, जैसे कि अभय सिंह के केस में हुआ, तो क्या होता है कि वो अपने पढ़ लेंगे, बन जाएंगे, उनके मन में एक छोटा बच्चा कहीं दब जाएगा, कहीं वो अपनी माँ को बचा नहीं पा रहे हैं। फिर बाद में सुना कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि शादी हो गई, वहाँ पे अपने ससुराल में वो परेशान रही, या उनकी बहन के साथ भी कोई परेशानी आई, जो भी उसके चारों तरफ जो लेडीज़ थी उनकी वो कोई मदद नहीं कर पाए, तो वो कहीं दब गए, और वो उन्होंने वो एस्केप कर गए। वो जो हमारी सोसाइटी समाज से जो हम जिंदगी जी रहे होते हैं, उससे वो एस्केपिंग करके बाबा बन गए और वहाँ पे चले गए। तो बाबा बनना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन जो इतना लर्नड पर्सन वो अपने समाज को और तरह से योगदान दे सकता था। जैसे कि हमारे बहुत सारे एक जो प्रकाश जी हैं, जैसे कि बहुत सारे IITs के हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को जीना बता रहे हैं। जैसे कि मैं अभी सवेरे में आज पढ़ी थी, कोटा में फिर से किसी लड़की ने फिर से सुसाइड कर लिया। कोटा हमारे देश का, ये जो राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर कि बच्चे 80,000 85,000 के करीब बच्चा वहाँ पर है, जो कि IIT में एडमिशन लेने या नीट में एडमिशन लेने के लिए वहाँ जाता है। पूरे देश भर का बच्चा माइंड वहाँ जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो वाई दे कमिट सुसाइड, मतलब वहाँ पे पिछले साल से 2023 से, खैर 2024 में कम है, लेकिन अभी जनवरी में ही 5-6 केस हो गए हैं वहाँ पर। अभी कोई मनन शर्मा है, कोई पता नहीं किस का नाम मैं पढ़ती हूँ, कोई लड़की ने भी अभी 2-3 पहले वहाँ पे सुसाइड किया। तो ये सुसाइड, ये एस्केपिंग, ये समाज से क्यों जाना? क्योंकि जो घर में हम बच्चों का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जो बच्चे देखते हैं, जैसे कि अभय सिंह का हो गया कि उसने माँ, बहन, गर्लफ्रेंड सबको देखा कि वो बहुत नेगेटिविटी झेल रही हैं, या जैसे कि ये जो ये 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की, जो उसमें बताया जा रहा है, जो उनके स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट की तरफ से बताया है कि 3-4 चीज़ें इसमें मेन आती हैं। एक तो लव अफेयर वाली जो चीज़ है कि 16-17 साल का, 18 साल का बच्चा जो कि एकदम 12th के बाद जाता है, वो अपोजिट रिलेशन को समझ नहीं पाता, ओनली अट्रैक्शन को लव समझ के छोटी मोटी बातों में परेशान होकर कई बार सोसाइटी से चीज़ उठा लेते हैं, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। क्योंकि आजकल जो मीडिया है, जो आजकल ये हमारे पास फ़ोन है, ये जो हमारे पास ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, हमारे पास ऐप हैं, इसमें हम घुसे रहते हैं, इसमें हम समझ तो पाते नहीं हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होकर अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो आत्महत्या की तरफ को चलते हैं। सेकंड चीज़ आती है दी स्ट्रेस ऑफ द एजुकेशन, कि हमें बढ़िया करना है। पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे को इतना स्ट्रेस ना दें। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट भी हर जगह हैं, आजकल तो आपके बच्चों के ज़रूर डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल हेल्थ उनको देखो कि वो बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में। आप अपनी इच्छाओं को उनको पढ़ना थोपें, सोसाइटी की नज़र से ना देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चे को देखो। दिल चाहता है, एक बहुत अच्छी पिक्चर सिर्फ इसी बात पर है कि जो बच्चे का शौक़ है उसमें जिंदा रखें, प्रेशर ना दें। प्रेशर में अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में पास ना होते हैं तो बच्चे आत्महत्या करते हैं। अभी मैंने आपको अभय सिंह का बताया, अभी मैंने आपको कोटा वाला बताया। अब तीसरी चीज़ पे आऊँगी मैं। ममता कुलकर्णी को मैं देख रही हूँ, शायद कल वो कुंभ में महामंडलेश्वर कोई किन्नर अखाड़ा में वो चली जाती हैं। तो अब उसमें क्या कहेंगे कि जो करण अर्जुन पिक्चर की एक हीरोइन थी, वो ये वाला निर्णय क्यों लेती है? वो ये वाला निर्णय इसलिए लेती है क्योंकि
क्या होता है कि जैसे हम लाइफ को जीना चाहते हैं वो लाइफ हमें मान लीजिए वैसे नहीं मिल रही है। मान लीजिए हमारा कहीं लव अफेक्शन है, मान लीजिए हम लाइफ में कुछ बहुत फिल्म लाइन में ही मान लीजिए हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। कहते हैं 2000 सन 2000 से अब तो 2025 आ गया, वो इसमें थी, ईश्वर की भक्ति में थी, और फाइनली वो इंटरव्यू में कल कहती है कि मैं 23-24 साल से ईश्वर आराधना करूँ, शिव की शक्ति की कृपा है कि मैं अपना पिंडदान भी कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ। सुना है कि जिस टाइम वो फिल्म लाइन में आई थी, किसी बहुत बड़े ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की बेटी है। एस्केपिंग, मैं इसको एस्केपिंग कहूँगी कि एस्केपिंग, जब आप इतना नाम वाम सब, तो क्यों, क्या चीज़ आपको ले जाती है उधर की, आप सारे संसार को छोड़ के, मुँह माया छोड़ कर अध्यात्म संन्यास की तरफ को चले जाते हैं। जब कहीं आपका कहीं दिल टूटता है, जब कहीं आपको कोई नेगेटिविटी लगती है, क्योंकि आपको इसी समाज में रहकर इन चीज़ों के बीच में रहकर सोसाइटी के लिए कुछ अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। और हम लोगों का एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, एज अ फ्रेंड ना, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, ये होना चाहिए कि जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारा थोड़ा सा एक माइंड का भी हमारा माइंडफुलनेस भी होनी चाहिए। कहाँ कोई प्रेशर महसूस कर रहा है, कहाँ कोई अकेला महसूस कर रहा है। मेरा ये प्रयास रहता है कि जो कोई भी मेरा स्टूडेंट है, फ्रेंड्स हैं, या मान लीजिए इंस्टा पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग आप उससे जुड़ते हैं, ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे बात करते हैं, मैं उनकी बात को सुनूं, उन्हें समझाऊं, उनको बताऊं कि लाइफ में आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सबका एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपनी इस नई पीढ़ी को, अपने से छोटे बच्चों को और इस तरह के उदाहरण ना देखें। आगे ऐसे कोई अभय सिंह संसार से विरुक्त होकर इस तरह से सन्यासी बाबा ना बने, ऐसे कोई हीरोइन जाके दोबारा से अपना पिंड दान ना करें, या कोटा में ऐसे बच्चे अपनी आत्महत्याएं ना करें। 17 साल के बच्चे, 3 या 4 बच्चे, 2-4 का नाम तो मैंने अभी पढ़ा था, कोई मनन है, मनन शर्मा थे, और इस तरह से 3-4 बच्चों का नाम मैंने पढ़ा, तो बड़ा दुख होता है। तो हम कुछ ऐसा कुछ कानून बनाए, कुछ ऐसा, मैं कहूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चा कोई अलग कुछ कर रहा है, 7-8 दिन से वो नहा नहीं रहा है, ठीक से खा नहीं रहा है, एपिटाइट में चेंज है, एपेटाइट में चेंज है, उसकी सोच में चेंज है, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें साइकोलॉजिस्ट को, उनकी मेंटल हेल्थ को ज़रूर कंसल्ट करें, और ताकि हम आगे सुधारें। कोई बात है, कुछ है। कल हमारा 26 जनवरी है, और आने वाले 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते मैं संविदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।